नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, हम लोग शुरुआत करेंगे। आज जानकारी जुटाएंगे हम लोग राजस्थान की स्थिति के बारे में। राजस्थान की स्थिति क्या है, जिसमें अक्षांशीय और देशांतरीय लोकेशन के बारे में अपन देखेंगे, है ना। स्थिति का जो भी फॉर्मेट है उसको अपन देखेंगे। देखिएगा, राजस्थान की स्थिति अपन देखेंगे। राजस्थान की स्थिति, मित्रों राजस्थान की स्थिति आप देखोगे, स्थिति के अंदर आप एक तो आपके किसी भी क्षेत्र विशेष की ग्लोब लोकेशन कौन सी आपके, है ना। स्थिति राजस्थान की आपकी ग्लोब के अंदर, हमारे राजस्थान की स्थिति आपके कहां पर बन रही है, इसको अपन देखेंगे। ग्लोबीय स्थिति, ग्लोबीय स्थिति, और दूसरी अपन देखेंगे राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति और राजस्थान की कौन सी स्थिति, आपकी भौगोलिक स्थिति। ग्लोबीय स्थिति के अंदर देखेंगे तो राजस्थान की अक्षांशीय लोकेशन कौन सी है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति राजस्थान की क्या है, इसको देखेंगे। भौगोलिक स्थिति के अंदर महाद्वीपीय स्थिति, महाद्वीपीय स्थिति, या फिर अपन इसमें देखेंगे देश में स्थिति, है ना। ठीक है, अब इस फॉर्मेट के अंदर अपन देखेंगे राजस्थान की स्थिति। तो सबसे पहले अक्षांशीय और देशांतरीय लोकेशन राजस्थान की क्या बनती है उसको अपन देखेंगे, फिर आपकी भौगोलिक स्थिति उसको देखेंगे। तो राजस्थान की सबसे पहले ग्लोबीय स्थिति, राजस्थान की कौन सी स्थिति, आपकी ग्लोबीय स्थिति। अब आप इसमें देखोगे, जैसे आपके माना कि ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में यहां से लाइन ड्रॉ की गई। इसका नाम क्या, आपके 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के जस्ट ऊपर वाला जो गोलार्ध है, इसका नाम क्या, उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है, आपकी उत्तरी गोलार्ध। और इसके जस्ट इधर वाला जो गोलार्ध है वो कौन सा, आपकी दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध, आपकी दक्षिणी गोलार्ध। इसी के अंदर आप देख पाओगे, यहां से आपके रेखा गुजरती है, जिसका नाम है आपके 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इधर से गुजरती है, जिसका नाम क्या है, 23.5 डिग्री साउथ, कर्क रेखा और मकर रेखा। आप राजस्थान की स्थिति देख पाओगे मित्रों, तो राजस्थान की स्थिति आपको यहाँ पर दिखेगी। राजस्थान की स्थिति कहाँ दिखेगी आपको, यहाँ पर आपको राजस्थान दिखेगा। आपको पता होगा 23.5 डिग्री कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा से होते हुए, डूंगरपुर के चीखली गांव से और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से होते हुए लाइन गुजरती है। तो यहाँ से आपके ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है, और इसमें इधर वाला देखोगे तो ये आपके जो है पूरा दक्षिणी गोलार्ध है। इधर उत्तरी गोलार्ध और ये कौन सा, आपके दक्षिणी गोलार्ध है। तो राजस्थान की अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति देखोगे तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में, आपके अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति आप देखोगे तो मित्रों राजस्थान जो है आपके उत्तरी गोलार्ध के अंदर।
अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में? आपकी उत्तरी गोलार्ध के अंदर आपके राजस्थान स्थित है। बात अपन देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति को देखेंगे। आप देखोगे जैसे माना कि आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ से आपकी लाइन ड्रॉ की गई, इसका नाम है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसी रेखा को बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, या इसी को बोलते हैं आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के नाम से पुकारते हैं। अब ये जो आपके गोलार्ध हैं इसके जस्ट इधर वाला देखोगे तो ये कौन सा गोलार्ध है? आपके पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? आपकी पूर्वी गोलार्ध। और जस्ट इधर वाला है जिसका नाम क्या? पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर सबके? ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। और यहाँ पर बीच में कौन सी लाइन थी? आपकी 0 डिग्री अक्षांश। आडी रेखा है वो अक्षांश रेखा, और यहाँ से आपकी रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या? 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात कर्क रेखा। यहाँ पर अपने राजस्थान की स्थिति तो देशांतरीय दृष्टि से अपन देखें तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में हो गया? मित्रों ध्यान रखिएगा, देशांतरीय दृष्टि से, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में होगी? आपकी पूर्वी गोलार्ध। अर्थात अपन यहाँ पे देख सकते हैं नो डाल के यदि अपन लिखें दोनों को मिला के अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि दोनों की दृष्टि से अपन देखें तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में हो गया? राजस्थान उत्तरी पूर्वी, राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। राजस्थान कौन से गोलार्ध में होगी? आपके राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। और राजस्थान दोनों का कॉमन बात करें तो कौन से गोलार्ध में होगी? आपकी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान की स्थिति के अंदर सबसे पहले अपन ने देखा राजस्थान की कौन सी स्थिति? आपकी ग्लोबीय स्थिति, अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति में अपन देख रहे हैं। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में हो गया? अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध। अक्षांशीय दृष्टि से कौन सा गोलार्ध है? आपकी उत्तरी गोलार्ध। और देशांतरीय दृष्टि से कौन सा होगी? आपकी पूर्वी गोलार्ध। अर्थात राजस्थान कौन से गोलार्ध में होगी? आपकी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। उसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे देखें एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हमारे राजस्थान की स्थिति क्या बन रही है? आप देखोगे ये आपके एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच में यहां से आपकी ये लाइन गुजरती है। अब देखो, अब यहाँ से ये लाइन गुजरती है, इसके इधर यहाँ पर देखें तो इधर कौन सा आपके ये पूर्व दिशा है, इधर देखें तो कौन सी दिशा हो जाएगी? पश्चिम दिशा। और बिल्कुल यहाँ पर बीच में देखोगे आप ये कौन सी दिशा है? आपकी उत्तर दिशा। ये कौन सी दिशा? आपकी दक्षिण दिशा। अब आप स्थिति देखोगे, ये आपको जो दिख रहा है ये भारत की स्थिति है। ये किसकी स्थिति? आपकी भारत की स्थिति है। और भारत के अंदर आप देखोगे तो राजस्थान आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ आपकी क्या है? राजस्थान है, ये सब राजस्थान। अब यहाँ पर आपको राजस्थान दिखेगा। तो राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप की किधर होगी? आपके दक्षिण पश्चिम है, ठीक है ना। यहाँ पे आपकी क्या है? राजस्थान।
तो राजस्थान की स्थिति क्या बन रही है आपकी, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कौन से गोलार्ध में बन रही है आपकी, दक्षिण पश्चिम के अंदर। तो अपन लिख सकते हैं एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान दक्षिण पश्चिम में स्थित है। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान का किधर स्थित है आपके, दक्षिण पश्चिम के अंदर राजस्थान आपकी स्थित है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। आपने देखा होगा राजस्थान ग्लोबल स्थिति में देखोगे तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप में देखोगे तो राजस्थान कहाँ है आपके, बिल्कुल आपके दक्षिण पश्चिम के अंदर स्थित है। उसके बाद में आप भारत के अंदर देखोगे तो भारत का जो आपके ये भारत का मैप दिख रहा है, ये आपके भारत का मैप है। भारत के अंदर राजस्थान आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ आपको राजस्थान दिखेगा। इसमें आप देखोगे इधर कौन सी दिशा आपकी, पूर्व दिशा, ये कौन सी दिशा, इधर आपकी पश्चिम दिशा, इधर कौन सी आपकी उत्तर, और ये कौन सी होगी आपकी दक्षिण। बात अपन राजस्थान की करें तो राजस्थान कौन सी दिशा में हो गया, उत्तर पश्चिम के अंदर, यानी राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान भारत के किस दिशा में आपके, उत्तर पश्चिम में क्या है आपकी स्थित है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं राजस्थान की स्थिति, ग्लोबल स्थिति देखिए अपन तो राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर देखें तो राजस्थान एशिया महाद्वीप के संदर्भ में बिल्कुल दक्षिण पश्चिम में स्थित है, और भारत के संदर्भ में देखें तो राजस्थान किधर है आपके, उत्तर पश्चिम के अंदर आपके स्थित है। फिर अपन देखेंगे यहाँ से मित्रों ध्यान रखिएगा, एक बहुत अच्छा सवाल जो है एग्जाम के अंदर बनता है, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में, राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में क्या है आपके असत्य है। इसमें से असत्य कथन को क्या करना आपके छांटना है। तो राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में असत्य है, ऑप्शन के अंदर मिलेगा मित्रों ध्यान रखिएगा, आग्नेय, दूसरा ईशान कोण, ऑप्शन नंबर सी वायव्य, और ऑप्शन नंबर डी नृत्य कोण। इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, आग्नेय, ईशान, वायव्य और कौन सा आपकी नृत्य। तो राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में आपको क्या छांटना है, असत्य छांटना है। अब असत्य छांटने के लिए पहले अपन को दिशाओं का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। आप देखोगे जैसे आपकी ये दिशा कौन सी है, पूर्व दिशा, इधर कौन सी है आपकी पश्चिम दिशा, इधर कौन सी दिशा है उत्तर, और इधर कौन सी है आपकी दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अब दिशाओं का ज्ञान यदि अपन रखें तो आप देखोगे ये जो दिशा है उत्तर पूर्व जो दिशा होती है, ये कौन सा कोण बनता है आपकी ईशान, ये कौन सा कोण है आपकी ईशान। जो आपके दक्षिण पूर्व दिशा होती है ये कौन सा कोण बनता है आपकी आग्नेय, कौन सा कोण है आपकी आग्नेय कोण। जो आपके दक्षिण पश्चिम दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा, ये कौन सा कोण बनता है आपके नृत्य कोण। और जो आपकी उत्तर पूर्व दिशा होती है ये कौन सा कोण बन रहा है इधर आपकी वायव्य कोण। कौन सा कोण है आपकी वायव्य कोण। अब आप इधर देखोगे तो सबसे पहले अपन ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति देखते हैं। ग्लोब के संदर्भ में, ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति, तो ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति यदि अपन देखें तो किस दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा है अर्थात उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो कौन सा कोण बन जाएगा आपकी ईशान कोण। दक्षिण पूर्व में राजस्थान कहीं पर भी नहीं था, दक्षिण पश्चिम में बिल्कुल एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, किसके संदर्भ में आपके एशिया महाद्वीप के संदर्भ में।
तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति किधर बन रही है, आपके दक्षिण पश्चिम के अंदर आपकी बन रही है। फिर आप देखोगे इधर आपके जो है भारत के संदर्भ में, है ना, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति वायव्य कोण के अंदर, अर्थात अपने स्पष्ट हो रहा है कि राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में ईशान कोण दिख रहा है, वायव्य कोण भी है, नैऋत्य कोण भी है, लेकिन आग्नेय जो कोण है ना, यहाँ पर राजस्थान की कोई स्थिति नहीं बन रही है, अर्थात इसमें राइट क्या होगा, आग्नेय होगा। कौन सा होगा, आपके आग्नेय आपके राइट होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे देखें तो ये तो होगी राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में। वापस देख लो राजस्थान ग्लोब के अंदर राजस्थान की स्थिति अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान पूर्वी गोलार्ध में, अर्थात राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप के देखोगे तो किधर होगा, दक्षिण पश्चिम के अंदर, और आपके भारत के अंदर देखोगे तो राजस्थान की स्थिति किधर बनेगी, उत्तर पश्चिम के अंदर बनेगी। और उसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे देखेंगे, ये आपके जो राजस्थान है, ये आपकी जो राजस्थान है, राजस्थान के अंदर अब देखोगे आप राजस्थान की बिल्कुल पूर्वी बिंदु है मित्रों, जिसका नाम है सिलान। कौन सा, आपके राजस्थान का बिल्कुल पूर्वी बिंदु सिलान। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा, आपकी पश्चिमी बिंदु कटरा है। राजस्थान का उत्तरी बिंदु की बात करोगे तो कौन सा गांव है, आपके कोणा गांव। कौन सा गांव, आपके कोणा गांव। राजस्थान का दक्षिणी बिंदु देखोगे तो बोरकुंड। कहाँ है बोरकुंड, आपके बांसवाड़ा। बोरकुंड कहाँ है, आपकी बांसवाड़ा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणी ये राजस्थान की बिंदु है। राजस्थान की बिंदु पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब देखना इधर राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई आप देखोगे 869 किलोमीटर राजस्थान की लंबाई है, सॉरी राजस्थान की चौड़ाई है। और उत्तर से दक्षिण की राजस्थान की लंबाई देखोगे तो मित्रों ध्यान रखिएगा 826 कितना है, आपके 826 किलोमीटर। राजस्थान का यहाँ सेंटर पॉइंट आप देखोगे तो मित्रों ध्यान रखिएगा लापोड़ाई। कौन सा, आपके लापोड़ाई। और कहाँ है लापोड़ाई, आपके नागौर के अंदर। ये राजस्थान का क्या है, आपके केंद्र बिंदु है, राजस्थान का सेंटर पॉइंट है। राजस्थान का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का विकर्ण यदि अपन देखें तो कितना है, 784 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का विकर्ण कितना है, 784 किलोमीटर। और राजस्थान का उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का विकर्ण पूछें तो कितना है, आपके 850 किलोमीटर। ठीक है, कितना है आपके 850 किलोमीटर। अब देखो कई बार सवाल यहाँ से ऐसे भी बनता है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की लंबाई के मध्य का डिफरेंस कितना है, 869 माइनस 826 करेंगे तो कितना आएगा, 43 किलोमीटर आएगा। और राजस्थान के विकर्णों के मध्य का डिफरेंस पूछे तो आएगा आपके 66 किलोमीटर। 850 माइनस 784 इजिकल टू कितना आएगा, 66 किलोमीटर आएगा। अब देखो उसके बाद में नेक्स्ट अपन आगे देखेंगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। यहां से आप देखोगे एक रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या, 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लास्ट आपके राजस्थान जहां खत्म होता है वो है आपके 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। राजस्थान की अक्षांशीय लोकेशन क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक। ध्यान रखिएगा ये भी उत्तरी है, ये भी क्या है आपके उत्तरी, क्योंकि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरीय दृष्टि से देखेंगे तो पूर्वी गोलार्ध में। अर्थात अक्षांश रेखाएं राजस्थान में वो सारी उत्तरी होगी, देशांतर रेखाएं राजस्थान वो सारी क्या होगी, आपकी पूर्वी होगी। फिर आप देखोगे इधर से यहाँ से आपकी एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री कर्क रेखा राजस्थान के डूंगरपुर व बांसवाड़ा से, डूंगरपुर के चीखली गांव से और बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से होते हुए लाइन आपकी गुजरती है। उसके बाद में आप आगे देखोगे राजस्थान की बिल्कुल यहाँ से रेखा गुजरती है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से। लास्ट जो है वो है आपके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा।
78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक। ये राजस्थान की क्या है, आपकी अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति है। तो मित्रों आपकी राजस्थान की देशांतरीय लोकेशन क्या हो गई, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक। अर्थात इधर आप देखोगे राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की कौन सी स्थिति, आपकी अक्षांशीय स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक, है ना। और नेक्स्ट एग्जाम में एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहां से सवाल बनता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। कौन सा विस्तार, आपके राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब अक्षांशीय विस्तार यदि अपन 30 डिग्री और 12 मिनट में से लेस कर दें 23 डिग्री और 3 मिनट आ जाएगा, सीधी सी बात है। इसमें से अगर इसको लेस करेंगे तो राजस्थान का क्या आ जाएगा, अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा। 12 में से 3 गए पीछे कितने बचेंगे, 9। 30 में से 23 गए पीछे कितने बचेंगे, 7। अर्थात राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना होगी, आपके 60 डिग्री और 9 मिनट। कितना होगी आपके 60 डिग्री 9 मिनट। दूसरा ध्यान रखिएगा, राजस्थान की देशांतरीय लोकेशन, राजस्थान की देशांतरीय स्थिति। मित्रों ध्यान रखिएगा, राजस्थान की देशांतरीय जो स्थिति है वो कितनी है, आपके 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक राजस्थान की देशांतरीय लोकेशन है। और पूछ ले राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, राजस्थान का यानी कितने डिग्री देशांतरों के मध्य राजस्थान बसा है। अब इसको यदि अपन सॉल्व करें, यदि 78 डिग्री और 17 मिनट में से लेस करें 69 डिग्री और 30 मिनट, तो सीधी सी बात है देशांतरीय विस्तार आ जाएगा राजस्थान का। 17 में से 30 लेस करो, अब लेस नहीं हो रहा है तो ध्यान रखिएगा 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 30 मिनट। 1 डिग्री बराबर कितना आपके 30 मिनट। अब इसको 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। इसको एक उधार दे दें अपन, पूरी डिग्री मिनट में कन्वर्ट होके कितनी जाएगी, 60। 60 और 17 कितना हो जाएगा, 77। इधर कितना बचेगा, 77 डिग्री। अब इसमें से लेस क्या करना है, 69 डिग्री और 30 मिनट। करो इसको लेस, 77 में से 30 गए कितने बच जाएंगे, 47। और इधर कितने बचेंगे, 8। ध्यान रखिएगा एग्जाम के अंदर सीधा सा सवाल बनता है, राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्रमशः है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना, 60 डिग्री 9 मिनट, और देशांतरीय विस्तार कितना है आपके 8 डिग्री और 47 मिनट। और यहां से आज के लिए एक सवाल और आगे गहराई से पूछ लेते हैं, राजस्थान के देशांतरीय विस्तार व अक्षांशीय विस्तार के मध्य का अंतराल, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछे हैं। तो अपना देशांतरीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री और 47 मिनट। इसमें से लेस क्या करना, 60 डिग्री और 9 मिनट। ये लेस करोगे तो आ जाएगा, सीधी सी बात है। 47 में से 9 गए कितने बचेंगे आपके, 38 मिनट, 1 डिग्री और 38 मिनट। तो राजस्थान के देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार के मध्य का जो डिफरेंस है वो कितना है आपकी, 1 डिग्री और 38 मिनट। कितना है आपके, 1 डिग्री और 38 मिनट। राजस्थान के देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार के बीच का क्या है आपके, डिफरेंस है। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति वापस देख लो, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक। देशांतरीय लोकेशन 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक। अक्षांशीय विस्तार पूछे तो 60 डिग्री 9 मिनट, देशांतरीय विस्तार पूछे तो कितना होगा आपके 8 डिग्री और 47 मिनट। अब उसके बाद में एक सवाल और बनता है, देखो राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई,
राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है आपकी 826, कितना आपकी 826, और राजस्थान की पूर्व पश्चिम चौड़ाई, पूर्व पश्चिम चौड़ाई, पूर्व पश्चिम चौड़ाई की बात करें तो कितना 869 है ना, 869 किलोमीटर। हम दोनों के बीच में डिफरेंस पूछे, इन दोनों के बीच में क्या पूछ लें अपन को, अंतराल पूछे हैं, तो ध्यान रखिएगा कितना आएगा आपके 869 माइनस 826 इजिकल टू कितना आएगा 43 किलोमीटर, है ना। ये सवाल एग्जाम के अंदर बार बार आपको रिपीट होता हुआ दिखेगा। राजस्थान की उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम लंबाई चौड़ाई के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट आगे देखें, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा राजस्थान, कर्क रेखा डूंगरपुर, डूंगरपुर के चीखली गांव से, डूंगरपुर के चीखली गांव से वह बांसवाड़ा के मध्य से होते हुए, बांसवाड़ा के मध्य से होते हुए गुजरती हैं, ठीक है। और साथ साथ ध्यान रखिएगा 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। इन भारत के 8 राज्यों से आपकी ये लाइन गुजरती है। अब देखो अक्षांश जो रेखा है, अक्षांश रेखा से अपन ज्ञात कर पाएंगे सूर्य का सीधापन और सूर्य का तिरछापन। राजस्थान में सूर्य का सीधापन कहाँ होता है, कहाँ सूर्य का तिरछापन होता है, इसके लिए अक्षांश रेखा की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा देशांतर रेखा से अपन क्या ज्ञात कर पाएंगे, सूर्य उदय का समय, स्थानीय समय और मानक समय से संबंधित जो कैलकुलेशन होती है वो देशांतर रेखा से होती है। देशांतर रेखा मतलब उसी से होती है, देशांतर रेखा से अपन पूरा का पूरा उसका समय की कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो अपन स्थिति विस्तार के संदर्भ में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।